जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने दैत्य दंभिकासुर के 7वें और अंतिम सवाल का उत्तर दिया, आकाश में भयानक गर्जना हुई। दैत्य के गले में देवताओं से प्राप्त हड्डियों की माला धीरे धीरे धुंधली होती चली गई और फिर अंततः अदृश्य हो गई। अब उसका वरदान समाप्त हो चुका था। क्षण भर को वह चौंका, फिर अपनी विशाल गदा उठाई और बोला, विक्रमादित्य, तेरी बुद्धि की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तुझे मेरे हाथों मारा जाना तय है। तू सोचता था कि मैं केवल वरदान के भरोसे जीवित हूँ। नहीं, तुझे कुचलने के लिए मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। इस पर राजा विक्रमादित्य ने तलवार संभाली और शांत स्वर में कहा, तेरा वरदान मिट चुका, पर तेरा घमंड अभी बाकी है। तू अब भी अपना अंत नहीं देख पा रहा। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और आज तेरा विनाश निश्चित है। दैत्य दंभिकासुर विक्रम की ओर लपका और गदा से प्रहार किया। वहीं से आरंभ हुआ एक जबरदस्त युद्ध। तलवार और गदा की टक्कर से गुफा गूंज उठी। लंबे संघर्ष के बाद जब दंभिकासुर थकने लगा, राजा विक्रमादित्य ने उस क्षण का लाभ उठाया और पूरी शक्ति से अपनी तलवार को उसके वक्ष में घुसेड़ दिया। छटपटाता हुआ दैत्य चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? मैं तो अमर हूं। तभी विक्रम बोले, अमरता सत्य और धर्म में होती है, दानवी वरदानों में नहीं। तेरे जैसा अहंकारी अमर नहीं होता। ऐसे लोग इतिहास में दफन हो जाते हैं। विक्रमादित्य के अंतिम प्रहार से दैत्य दंभिकासुर की जीवन लीला समाप्त हो गई। उसके गिरते ही वातावरण शांत हो गया। आकाश में बिजली चमकी और स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने राजा विक्रम की सराहना की। दैत्य द्वारा पत्थर बनाए गए लोग एक एक कर अपने असली रूप में लौटने लगे। लखन और महेंद्र भी फिर से मानव रूप में आ गए। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे और वे एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। दैत्य की मृत्यु के साथ ही गुफा का द्वार भी खुल गया।